कि एमवाई समीकरण है ही नहीं बिहार में, इसलिए कि मुसलमानों को सिर पर दरी बिछाने के लिए रखा गया है। और इसका जीता जागता तस्वीर सामने आ रहा है कि इससे पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने गठबंधन के लिए जोर लगाया, पिछली बार भी इस बार भी। सिर्फ मुसलमानों का वोट लेने की भागीदारी जो है तेजस्वी कर रहा है, लेकिन मुसलमानों को साथ लेकर के चलने का हौसला उसमें नहीं है। और बहुत दुख की बात है कि अभी इलेक्शन चल रहा है और जो तेजस्वी हमेशा खुद टोपी कुर्ता पहना करता था, आज वो बैरिस्टर जैसे लोगों को कह दिया कि चरमपंथी है। तो उसकी मानसिकता तो झलक रही है। एनडीए को तो मुसलमान बदनाम कर ही रहा है कि भाई बीजेपी जो है ये मुसलमान का विरोध करती है या मुसलमान के खिलाफ कानून बनाती है। तो ये सारी चीज़ें जो ज़मीन पर चल रहा है वो आप आज देख रहे हैं कि आज तेजस्वी जैसा लोग अपनी मानसिकता को लेकर के अगर ये सोच रहा है कि इस बार मुसलमानों को हम लवलीपॉप दिखा करके वोट ले लेंगे, तो ऐसा नहीं है। और अब जो है युवा, यहाँ की जनता, यहाँ के नौजवान, आप जैसे लोगों के सोशल मीडिया के कर्म से जो है ये लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं और जात पात से हट करके सब वोट करना चाह रहे हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए। अभी वर्तमान में अब कुछ ही दिन के बाद जो है दूसरा फेज का जो वोटिंग होने वाला है, इस चुनावी सरगर्मी में क्या मंतव्य आप देंगे, क्या कहना चाहेंगे? समधिया न्यूज चैनल से अनमोल आनंद जी, आपका रानीगंज की पावन धरती पर मस्ट वेलकम है। और आज जो है बिहार के कुछ हिस्सों में चुनाव चल रहा है। मैं बिहार की जनता से अपील करूंगा कि आप अपना वोट निश्चय गिराएं, हर हाल में गिराएं, अपने पसंदीदा पार्टियों को वोट दें, लेकिन वोट जरूर गिराएं। रहा कि आपने सवाल किया कि रानीगंज के ताल्लुक से कुछ, यहाँ पर जनसुराज पार्टी का मैं उपाध्यक्ष हूँ जिला से, आबिद हुसैन बिस्टुरिया पंचायत। यहाँ पर क्या है कि रानीगंज में अभी पूरे जोरों पर लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जनसुराज पार्टी एक एलर्जी लेकर के आया है बिहार के नेताओं के लिए भी और यहाँ की जनता के लिए। आपने देखा होगा कि जितना इलेक्शन हम लोग देखे, इतना संघर्ष से कभी नहीं होता था। आज ऐसा लग रहा है कि जैसे पंचायत लेवल का इलेक्शन चल रहा है, हर जगह चर्चा ही चर्चा है। तमाम पार्टियां अपनी अपनी मेहनत कर रही है। वहीं पर जो है एक नया विकल्प लेकर के बिहार बदलाव के नाम से प्रशांत जी आए हैं और मुझे लगता है कि प्रशांत जी का ये विकल्प जो है कामयाब रहेगा। कहीं ना कहीं रानीगंज के युवा और यहाँ के लोग जनसुराज को पसंद कर रहे हैं और निश्चय ही जनसुराज अच्छा खासा वोट यहाँ पर लाएगा। क्या लगता है आपको? जनसुराज जो है जैसा कि हर पार्टी का जो मेन विंग का पार्टी है, मेन स्ट्रीम का पार्टी है, एनडीए और एनडीए का जो है वोट बैंक है अत्यंत पिछड़ा वर्ग और व्यापारी समुदाय के लोग, फॉरवर्ड कास्ट के लोग जो भी है। और जो इंडिया गठबंधन है उसका वोट बैंक है मुस्लिम, यादव, सिंह और कुछ। तो इन दोनों में जो है आप प्रशांत किशोर को कहाँ और उसका वोटर को किस ग्रुप में, किस समुदाय में, किस कम्युनिटी में देखते हैं? देखिए, एनडीए हो या इंडिया हो, निश्चित तौर पर एनडीए संघर्ष करने के बाद जो है पूरे हिंदुस्तान में अपनी सरकार बनाकर नरेंद्र मोदी जी आए और अभी एक अच्छा विचार के साथ तो वो लोग काम तो कर ही रहे हैं, लोग देख रहे हैं। रहा इंडिया का मसला कि इंडिया में मतभेद बहुत ज्यादा चल रहा है और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर है कि एमवाई समीकरण को लेकर के जो है तेजस्वी नारा लगा रहा है। ये एमवाई समीकरण, प्रशांत जी ने भी कहा कि एमवाई समीकरण है ही नहीं बिहार में, इसलिए कि मुसलमानों को सिर पर दरी बिछाने के लिए रखा गया है। और इसका जीता जागता तस्वीर सामने आ रहा है कि इससे पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने गठबंधन के लिए जोर लगाया, पिछली बार भी इस बार भी। सिर्फ मुसलमानों का वोट लेने की भागीदारी
जो है तेजस्वी कर रहा है, लेकिन मुसलमानों को साथ लेकर के चलने की का हौसला उसमें नहीं है। और बहुत दुख की बात है कि अभी इलेक्शन चल रहा है और जो तेजस्वी हमेशा खुद टोपी कुर्ता पहना करता था, आज वो वरिष्ठ जैसे लोगों को कह दिया कि चरमपंथी है। तो उसकी मानसिकता तो झलक रही है। एनडीए को तो मुसलमान बदनाम कर ही रहा है कि भाई बीजेपी जो है ये मुसलमान का विरोध करती है या मुसलमान के खिलाफ कानून बनाती है। तो ये सारी चीजें जो जमीन पर चल रहा है वो आप आज देख रहे हैं कि आज तेजस्वी जैसा लोग अपनी मानसिकता को लेकर के अगर ये सोच रहा है कि इस बार मुसलमानों को हम लवलीपॉप दिखा करके वोट ले लेंगे, तो ऐसा नहीं है। और अब जो है युवा, यहाँ के की जनता, यहाँ के नौजवान, आप जैसे लोगों के सोशल मीडिया के कर्म से जो है ये लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं और जात पात से हट करके सब वोट करना चाह रहे हैं। हमको लगता है कि जिस पार्टी ने भी विकास किया हो या करेगा, जनता उसके साथ जरूर जाएगी। और ये सबसे बड़ा विकल्प लेकर के प्रशांत जी जो है फ्लाइंग का, और ये बिहार के लिए एक बड़ा विकास का मुद्दा है कि बिहार में मजदूरी इतनी ज़्यादा है कि आज 90% लोग बिहार के बाहर काम करते हैं। इस मुद्दे पर प्रशांत जी आए हैं, कहीं ना कहीं प्रशांत का ये मुद्दा कामयाब रहेगा। क्या लगता है आपको बिहार में कितना सीट प्राप्त कर सकेगा प्रशांत किशोर? जनसुराज जनसुराज के नायक का हम लोगों का दावा है कि 150 सीट बिहार में इस बार जनसुराज लाएगा। 150 सीट, 150 कम से कम जीतने का वादा कर रहे हैं। हाँ। खासकर रानीगंज में ये बताइए, रानीगंज में जो है किस समुदाय जो है जनसुराज को ज्यादा पसंद करता है? देखिए, रानीगंज में हर समुदाय के लोगों का पसंदीदा छाप जो है वो स्कूल का बस्ता है, जनसुराज के साथ जाना चाह रहा है। पढ़ा लिखा युवा जो भी समुदाय का है, सारे लोगों को मिलजुल करके प्रशांत किशोर के साथ जो है हम लोग देख रहे हैं माहौल में, हर समुदाय का लोग प्रशांत को वोट देने के लिए तैयार है। आप किस गांव से आते हैं? मैं विक्टोरिया से हूँ। विक्टोरिया पंचायत हुआ गाँव कौन सा हुआ? डुमरिया। डुमरिया गाँव जो है खास करके मुस्लिम माहौल गाँव है जी। वहाँ की लगभग 98% आबादी जो है मुस्लिम होता है डुमरिया में। डुमरिया में वहाँ के जो है मुस्लिम समुदाय के लोग जो है इस बार किधर रहेंगे? जनसुराज में रहेंगे कि इंडिया में रहेगा कि इंडिया में रहेगा? देखिए, अभी मैंने कहा कि अभी जो माहौल हम देख रहे हैं वहाँ के लोकल लोग हैं, आपसे चर्चा जी, हमें लगता है कि वहाँ के लोग बटे हुए हैं। हाँ, वहाँ जेडीयू की तरफ भी लोग जाएंगे, आरजेडी को भी वोट करने के प्लान में है। पुराने लोगों का माइंड अभी तक बदल नहीं पा रहे हम लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब बाकी रहा कि प्रशांत को भी वहाँ से कुछ न कुछ वोट जरूर मिलेगा। रानीगंज में आपको किसका लहर नजर आ रहा है खासकर? इंडिया या जनसुराज, जो 3 प्रमुख दल है यहाँ पर, इसमें किसका लहर आप देखने जा रहा है? ये त्रिशंगला का मैच चल रहा है। हमारे वोटर जो जनसुराज के हैं वो चुपचाप अंदर बैठे हुए हैं और आरजेडी और जेडीयू दोनों आपस में टकरा रही है। जो शो पे ये लोग बता रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, लेकिन हमें निश्चित तौर पर उम्मीद है कि रानीगंज की जनता जो है इस बार नया विकल्प को लेकर के आएगी, बिहार बदलाव का हिस्सा बनेगी। जनसुराज नंबर 1 पे चलेगा रानीगंज। यहाँ के जो दलितों की लगभग अच्छी खासी आबादी है, महादलित का, इनका झुकाव आपको किस ओर लग रहा है? अभी तक जो आप भ्रमण किए उसके अनुसार महादलितों के यहाँ जा रहे हैं तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि 10 से 20% जनसुराज को लाइक कर रहे हैं, बाकी जो है एनडीए की तरफ जाने के इम्कान ज्यादा है। कुछ और संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश यही देना चाहूंगा आपके माध्यम से अनमोल जी कि प्रशांत जी एक अच्छे रणनीतिकार रहे हैं और बड़ी बड़ी पार्टियों को जिताकर उन्होंने किसी को प्रधानमंत्री बनाया, किसी को मुख्यमंत्री बनाया। और पढ़ा लिखा लोग जब सियासत की बागडोर अपने हाथ में लेगा तो कहीं ना कहीं बिहार की दशा और दिशा को बदलने की एक मजबूत स्थिति को लाएगा। और प्रशांत जी अपने वादों के साथ जरूर है कि यहाँ पर काम करेंगे। रानीगंज की जनता से, यहाँ के युवाओं से, यहाँ की माता और बहनों से यही कहूँगा कि एक बार पुनः जो है तमाम लोगों को हमने वोट दिया, जैसी भी स्थिति रही है, लेकिन बिहार बदलाव का हिस्सा आप भी बने, एक बार जनसुराज के साथ आए। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम आबिद हुसैन, जनसुराज से मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ। कृपया चैनल को सब्सक्राइब फॉलो कीजिए।